एक नाबीना जो बचपन से लड़कपन तक कभी स्कूल नहीं गया, मगर सिर्फ चंद माह की मेहनत से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लेता है। इंटर में कॉलेज टॉप किया और इस वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में मास्टर कर रहा है। इसकी शख्सियत के बहुत से पहलू आपको हैरान कर देंगे। आइए बात करते हैं बुनेर के हाफिज मोहम्मद इकबाल से। My name is Mohammad Iqbal. By the way, I am by birth blind. मैं जिस गांव में रहता था वहाँ बसारत से महरूम अफराद के लिए कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा इदारा नहीं था कि जहाँ मैं पढ़ने के लिए जाता। इत्तेफाकन मैं एक रेडियो का प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें एक साहब स्पेशल एजुकेशन या खुसूसी अफराद के लिए जो तालीम होता है उसके बारे में बता रहा था। मैंने उनको फ़ोन किया। उसने कहा, बेटा आपका उम्र कितना है? मैंने कहा 18 साल। कह रहे थे 18 साल की उम्र में आप आओगे, किस तरह पढ़ना है? मैंने कहा सर मुझे आप नर्सरी की क्लास में बैठाओ लेकिन पढ़ना मैंने जरूर है। और उसकी मेहनतों से मुझे ये मौका मिला कि मैं एक ही साल में मैट्रिक मैंने अपनी कर ली और उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया। कॉलेज में ऐसी प्रॉब्लम जो कि जिस शहर से मैं ताल्लुक रखता हूँ वहाँ पर बहुत हालात खराब हो गए। मैंने अपनी तालीम पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे जो रिकॉर्डेड कैसेट रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में हमारे लिए वो बुक्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम पढ़ते हैं। ब्रेल के अलावा मैं उससे सुनता था। मैंने अपनी तमाम तर बुक्स को पढ़ने के बाद जैसे मैंने सेकेंड ईयर की एग्जाम दी और रिजल्ट आ गया तो मैंने अपनी कॉलेज को टॉप किया था और मैंने जिंदगी में स्टेप्स उठाए। पहले मैं कराची गया, वहां से ट्रेनिंग हासिल की, कंप्यूटर ट्रेनिंग हासिल की। कंप्यूटर में मैंने 97 मार्क्स आउट देन 100 मेरे आए थे और टेलीफोन ऑपरेटिंग में मेरे 80s में आया था ए ग्रेड। फिर सवात में आया। ऑन द फील्ड एज अ सोशल वर्कर मैंने काम शुरू किया। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ खुद मैंने काम शुरू किया और उन लोगों तक पहुंचा उसको पता नहीं था कि हमने एजुकेशन हासिल करना कैसे है। जिस फैमिलीज में गया वो मुझे पहले सवाल करते थे, आप मेरे बेटों को क्या दोगे? बहुत अफसोस के साथ कहता था कि शायद खुदा जिंदगी देता है और मैं उसकी जिंदगी में उसको खुद इत्तेमादी और उसको जो जिंदगी है बसर करने की वो ताकत देना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे लिए एजाज की बात ये कि मुझे खुदा ने अपने कलाम का हाफिज उन लोगों में से चुना जो कि हिफ्ज कर चुके हैं। 2011 में मैंने एक प्रोग्राम अरेंज किया एम्पावरिंग विजुअली इम्पेयर्ड टाटा के नाम से। मैंने तकरीबन 30 ब्लाइंड बंदों को जो कि इस कैफी के हैं उनको मैंने पढ़ाया। बल्कि मैंने ये भी किया कि जिस पर साइंस अभी तक हैरान है। साइंस ये कहता है कि एक डिफ एंड डम्ब बंदा उसका टीचर ब्लाइंड बंदा नहीं हो सकता। मैंने जॉज इंस्टॉल की ब्लाइंड के लिए, जॉब एक्सेस विद स्पीच ये एक एब्रिविएशन है। उसको इंस्टॉल करने के बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखता था। वही डेफ एंड डम्ब लेडी जो मेरी स्टूडेंट थी वो उनको स्क्रीन पर रीड आउट करती थी और जो उनको मसला होता था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही में लिखी थी और मैं उसको जॉज के जरिए पढ़ता था और इसकी वजह से उसकी और मेरी कम्युनिकेशन प्रूव हो गई और मैंने उनको पढ़ाया। इनके अलावा मैंने नाथखानी भी की और सिंगिंग भी की। क्रिकेट कमेंटेटर मुझे अवार्ड्स मिले। क्रिकेट में भी मैं आया। आई हैव 14 सेंचुरीज इन 1650s एंड डोमेस्टिक एंड आई हैव आल्सो वन डबल 100 मेरे करियर का हिस्सा है। सोशियोलॉजी को सेलेक्ट करने का एक ही वजह था, बल्कि एक ये जो बसारत से महरूम या किसी भी दूसरी माजूरी का शिकार है उनको इंडिपेंडेंट बनाना, लोगों को दिखाना कि वो भी माशरे का हिस्सा है। मैं दो चीजों का बहुत मशहूर हूँ, मीडिया का और एक अपने अब्बू का जिसने अपने महदूद वसाइल में शायद अपने बच्चों को तो बहुत कुछ दिया लेकिन शायद इकबाल को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा है। एक गुजारिश यहाँ पर मैं सिर्फ करना चाहूंगा कि अगर मुझे सोसाइटी थोड़ा सा सपोर्ट कर ले और मुझे मौका दें और उसका रिजल्ट भी मुझसे मांगे, वो रिजल्ट उनके सामने होगा, वो रिजल्ट सारी दुनिया के सामने होगा। थैंक यू। आगे बढ़ें, हमारे साथ आएं, अपनी सोच को मुस्बत बनाएं, पाकिस्तान से प्यार करें, अच्छा काम करने वालों के साथ ताउन करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें बताएं।